डोरेमोन का ये बर्थडे स्पेशल एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ये एपिसोड पूरा देखना और कमेंट करके बताना ये एपिसोड कैसा लगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम डोरेमोन और नोबिता को देखते हैं। नोबिता डोरेमोन को अपने दोस्तों के बारे में बता रहा होता है कि वो लोग आखिर कहाँ कहाँ पर घूमने गए हैं। यह सुनकर डोरेमोन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि नोबिता अपना होमवर्क करना शुरू भी नहीं करता है। डोरेमोन मेड्यूसा गैजेट निकालकर नोबिता के पैर जमा देता है और उससे कहता है जब तक तुम अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करोगे तब तक तुम यहाँ से नहीं उठ पाओगे। ये बोलकर डोरेमोन नोबिता के रूम से निकल जाता है। डोरेमोन के वहाँ से जाने के बाद नोबिता अपने पास से स्पेयर पॉकेट निकालता है और फिर नोबिता डोरेमोन के स्पेयर पॉकेट में से गैजेट निकालने के लिए उसमें हाथ डालता है, लेकिन स्पेयर पॉकेट में से डोरेमोन बाहर आता है और नोबिता से कहता है मुझे पहले से ही पता था तुम कुछ ऐसी हरकत करने वाले हो। जिसके बाद डोरेमोन नोबिता से अपना स्पेयर पॉकेट और सारे गैजेट लेकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन अब भी नोबिता के पास डोरेमोन का एक और गैजेट बचा हुआ था। जिस गैजेट का यूज कैसे करते हैं ये नोबिता को बिल्कुल भी पता नहीं था। गलती से वो गैजेट नोबिता के सर पे लग जाता है। जैसे ही उसके सर पे वो गैजेट लगता है नोबिता सुपर जीनियस बन जाता है और फिर नोबिता डोरेमोन का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अपने स्केच बुक में एक स्पेयर शिप का डिजाइन बनाता है। नोबिता उस स्पेयर शिप का डिजाइन बना लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर डोरेमोन आ जाता है। डोरेमोन को देखकर नोबिता बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और फिर से वो गैजेट अपने सर पे मारता है, जिससे कि नोबिता फिर से नॉर्मल हो जाता है। नोबिता अपनी स्केच बुक को उठाता है और टाइम मशीन पे फेंक देता है ताकि डोरेमोन देख ना पाए। लेकिन तभी नोबिता की स्केच बुक टाइम ट्रेवल करने वाली एक लड़की को मिल जाती है, जिस लड़की का नाम कोनी होता है। जैसे ही कोनी नोबिता की स्केच बुक को ओपन करती है और वहाँ पर स्पेयर शिप की डिजाइन देखती है, उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाती है क्योंकि वो डिजाइन सिर्फ एक स्पेयर शिप की नहीं बल्कि एक अम्यूजमेंट पार्क की होती है। कोनी नोबिता की स्केच बुक को अपने पास रख लेती है। नेक्स्ट सीन में हम 22nd सेंचुरी जस्टरलैंड अम्यूजमेंट पार्क के ओनर को देखते हैं, जिसका नाम जस्टर होता है। वो पैसे गिन रहा होता है। अभी उसका मैनेजर पुटेरा वहां पर आता है और जस्टर से कहता है मैं अपने कॉम्पिटिटर कोनी अम्यूजमेंट पार्क की ओनर कोनी, हमें उसकी अम्यूजमेंट पार्क को अपने हिस्से में ले लेना चाहिए। पुटेरा जस्टर से कहता है क्यों न हम कोनी अम्यूजमेंट पार्क को अपने कब्जे में ले लेते हैं। जस्टर पुटेरा का बात सुनकर कहता है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, अगर कोनी का पार्क फेमस हो गया तो फिर हमारे पार्क पे कोई भी नहीं आएगा और हमारा बहुत ही ज्यादा लॉस हो जाएगा। हमें उसका कुछ करना ही पड़ेगा, या तो हम उसे तबाह कर देंगे या फिर उसे अपने कब्जे में कर लेंगे। पुटेरा जस्टर से कहता है कोनी अभी 21st सेंचुरी में है, अभी मैं भी वहीं पर जा रहा हूँ और वहाँ पर जाने के बाद मैं अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम कोनी को देखते हैं जो कि अपना अम्यूजमेंट पार्क बना लेती है और फिर वो नोबिता को ढूंढते हुए 21st सेंचुरी में आ जाती है और थोड़ी ही देर बाद नोबिता का घर ढूंढ के उसके पास आ जाती है। नोबिता और डोरेमोन कोनी का शिप देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। कोनी नोबिता को उसकी स्केच बुक दिखाते हुए कहती है ये स्केच बुक तुम्हारी है और तुम इस सेंचुरी के सबसे जीनियस लड़के हो। अभी नोबिता की मॉम वहाँ पर आती है और उन्हें डांटते हुए कहती है ये बड़ा सा शिप मेरे कपड़े सूखने नहीं दे रही है, इसे लेकर यहाँ से जाओ। जिसके बाद वो लोग स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर आ जाते हैं। कोनी नोबिता से कहती है तुमने सच में कमाल कर दिया इस डिजाइन को बनाकर। नोबिता कोनी से कहता है ये डिजाइन तो मैंने ही बनाया है लेकिन इस गैजेट की मदद से। कोनी नोबिता से कहती है ये डिजाइन मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया, इसलिए मैंने उस डिजाइन को कॉपी किया और एक अम्यूजमेंट पार्क बना दिया और मैंने इस अम्यूजमेंट पार्क का नाम तुम्हारे नाम पर रखा है। उस शिप में नोबी डॉग पार्क लिखा होता है क्योंकि नोबिता ने अपने स्केच बुक पर अपना नाम गलती से नोबी डॉग लिख दिया था। अभी वहाँ पर जियान, सोनियो और शिजुका भी आ जाते हैं। नोबिता उन सबको कोनी से इंट्रोड्यूस कराता है और नोबिता उन तीनों को बताता है ये बड़ा सा अम्यूजमेंट पार्क सिर्फ कोनी का है। कोनी सबसे कहती है नहीं नहीं, मैंने सिर्फ नोबिता के डिजाइन को कॉपी किया है। डोरेमोन सबसे कहता है ये इन्वर्शन पेन है, इस पेन को अगर हम अपने सर पर मारते हैं तो हम जैसे हैं उसका ऑपोजिट हो जाएगा। जैसे कि नोबिता बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है, इसलिए नोबिता इस सेंचुरी का सबसे ज्यादा जीनियस लड़का बन गया था। फिर वहाँ पर हम पुटेरा को देखते हैं जो कि सबकी तरह भैंस बदल सकता है। पुटेरा अपनी साइज को छोटा कर लेता है और शिजुका के सामने आकर गिर जाता है। तभी शिजुका की नजर पुटेरा पर पड़ती है और शिजुका उसे उठा लेती है। इसके बाद वो लोग शिप के अंदर आ जाते हैं। कोनी नोबिता और डोरेमोन से कहती है इस स्पेयर शिप को उड़ाने के लिए हमें कैश क्रेडल का डिजाइन बनाना पड़ता है, लेकिन कैश क्रेडल का डिजाइन गोनसुके नहीं बना पा रहा होता है। तभी नोबिता उसे कहता है तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो और नोबिता तुरंत ही कैश क्रेडल का डिजाइन बना लेता है जिससे कि स्पेयर शिप उड़ जाती है। कोनी सबको अम्यूजमेंट पार्क में ले आती है जहाँ पर जितने भी राइड्स होते हैं वो सब ऑटोमेटिक ऑन हो जाते हैं। डोरेमोन और उसके सभी दोस्त अम्यूजमेंट पार्क में मजे करने लगते हैं। वहीं पर हम पुटेरा को देखते हैं जो कि अपना साइज बड़ा कर लेता है और कोनी जैसा बन जाता है। जिसके बाद वो
कोनसुके के पास जाकर कहता है इमरजेंसी एग्जिस्ट कहाँ पर है। कोनसुके उससे कहता है इमरजेंसी एग्जिस्ट बाथरूम के नीचे है। पुटेरा तुरंत ही इमरजेंसी एग्जिस्ट के पास चला जाता है। इधर डोरेमोन और नोबिता थक कर एक बेंच में बैठ जाते हैं। अभी कोनी उनके लिए जूस लेकर आती है और फिर उन्हें अपने मॉम डैड के बारे में बताने लगती है। कोनी नोबिता और डोरेमोन से कहती है ये पार्क पहले कोनी अम्यूजमेंट पार्क के नाम से जानी जाती थी और यहाँ पर बहुत सारे लोग आया करते थे। ये पार्क हमेशा लोगों से फुल रहती थी। कोनी अम्यूजमेंट पार्क को मेरे मॉम डैड बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल रहे थे, लेकिन उनके जाने के बाद लोगों ने यहाँ पर आना बंद कर दिया। मैं भी सोचने लगी थी कि मुझे अब इस पार्क को बंद कर देनी चाहिए, लेकिन तभी मुझे तुम्हारी ये स्केच बुक मिली। मुझे तुम्हारी बनाई हुई डिजाइन बहुत ही ज्यादा पसंद आई और मैंने सोचा क्यों ना फिर से इस अम्यूजमेंट पार्क को बनाया जाए। नोबिता कोनी से कहता है अगर ऐसी बात है तो आपको इस शिप का नाम चेंज करना पड़ेगा। नोबी डॉग को हटाकर फिर से कोनी अम्यूजमेंट पार्क रखो। कोनी नोबिता से कहती है ठीक है मैं ऐसा ही करूंगी। जिसके बाद डोरेमोन और नोबिता एक बहुत ही बड़े राइड पर बैठने वाले होते हैं, लेकिन तभी कोनी उनसे कहती है इस राइड को ऑन करने के लिए हमें पासवर्ड की जरूरत है। कोनी नोबिता और डोरेमोन को कंट्रोल रूम में ले आती है। वहीं पर हम पुटेरा को देखते हैं जो कि जियान का भैंस ले लेता है और इमरजेंसी एग्जिस्ट गेट को खोल देता है। जैसे ही वो गेट खुलता है पूरे शिप में इमरजेंसी अलार्म बजने लगती है। कोनसुके जैसे ही बाथरूम के पास चेक करने के लिए जाता है तो वो देखता है जियान ने इमरजेंसी एग्जिस्ट गेट को खोल दिया है। अभी पुटेरा अपने असली रूप में आ जाता है और वहाँ पर जस्टर भी कुछ लोगों को लेकर आ जाता है। जस्टर कोनी के शिप के अंदर चला जाता है। कोनी नोबिता और डोरेमोन को कंट्रोल रूम में लेकर आती है और कहती है उस व्हील को चलाने के लिए हमें यहाँ पर पासवर्ड डालना पड़ेगा। कोनी नोबिता से कहती है आखिर तुमने पासवर्ड क्या रखा था। नोबिता उसे कहता है मैंने पासवर्ड क्या रखा था ये तो मुझे भी याद नहीं है। अभी डोरेमोन वो पेन गैजेट निकालता है और नोबिता के सर पर मारता है, लेकिन नोबिता इस बार जीनियस नहीं बनता है बल्कि उसका सर ही उल्टा हो जाता है। नोबिता बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है मुझे ठीक करो। ये सुनकर डोरेमोन फिर से नोबिता का सर ठीक कर देता है। अभी वहाँ पर भी इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। कोनसुके उन सबको कहता है हमारे एयरशिप पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया है। जेस्टर वहाँ पर भी आ जाता है। कोनी तुरंत ही सीक्रेट गेट को ओपन करती है और वहाँ से डोरेमोन नोबिता और कोनी भाग जाते हैं। वो लोग आकर एक जगह पे छुप जाते हैं और कोनी नोबिता और डोरेमोन से कहती है अभी जिसे हमने देखा उसका नाम जस्टर है और उसका 22वीं सेंचुरी में जस्टर अम्यूजमेंट पार्क है। जस्टर अपने कॉम्पिटिटर को खत्म करने के लिए कुछ भी कर सकता है। वहीं पर हम जियान, सुनियो और शिजुका को भी देखते हैं। इन्हें जस्टर के रोबोट पकड़ लेते हैं। कोनी नोबिता और डोरेमोन से कहती है जस्टर की वजह से ही हमारे पार्क पर लोग आना बंद हो गए हैं और जस्टर की वजह से ही मेरे मॉम डैड आज इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर डोरेमोन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तुरंत ही डोरेमी को कॉल करने लगता है ताकि डोरेमी टाइम पेट्रोल को लेकर वहाँ पर पहुँच सके, लेकिन डोरेमोन का कॉल नहीं लगता है। कोनी डोरेमोन से कहती है कोई बात नहीं, मेरे इस अम्यूजमेंट पार्क में एक फोन बूथ भी है, अगर हम लोग वहाँ पर पहुँच सके तो हम लोग टाइम पेट्रोल को बुला सकते हैं। जिसके बाद वो लोग घोड़े में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी जेस्टर उन्हें देख लेता है। डोरेमोन, नोबिता और कोनी फोन तक पहुँच जाते हैं, लेकिन वो फोन भी बंद होता है। वहीं पर हम देखते हैं जेस्टर के रोबोट सोनियो को स्पेसशिप से फेंक देते हैं। डोरेमोन रस्सी फेंक कर सोनियो को बचा लेता है, लेकिन तभी हमें पता चलता है वो सोनियो नहीं बल्कि पुटेरा होता है और अब डोरेमोन, नोबिता और कोनी भी पकड़े जाते हैं। कोनी जेस्टर से कहती है तुम आखिर इस पार्क के साथ क्या करोगे। तब जेस्टर कोनी से कहता है मैं इस पार्क को पूरी तरीके से तबाह कर दूंगा और अगर तुम चाहती हो कि मैं इसे कुछ ना करूं तो तुम इस अम्यूजमेंट पार्क को मुझे दे दो और फिर तुम भी अपने मॉम डैड के पास चले जाओ। ये सुनकर कोनी रोने लगती है, लेकिन तभी आसमान से बहुत ही भयानक बिजली कड़कती है और वो बिजली सीधा आकर अम्यूजमेंट पार्क पर लगती है। उस बिजली की वजह से डोरेमोन आजाद हो जाता है और फिर डोरेमोन सबके रस्सियों को भी खोल देता है, लेकिन बिजली गिरने की वजह से एयरशिप बहुत ही ज्यादा डैमेज हो जाती है। कोनी तुरंत ही कंट्रोल रूम के तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर जस्टर आ जाता है और बहुत जोरों से रोने लगता है क्योंकि बिजली गिरने की वजह से जस्टर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। कोनी और सब कोई कंट्रोल रूम में आ जाते हैं। कोनी कहती है शिप का सिस्टम बहुत ज्यादा खराब हो गया है, हमें सिस्टम को फिर से रीस्टार्ट करने के लिए आईडी और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अब भी नोबिता को पासवर्ड याद नहीं होती है। तभी हम देखते हैं सुनियो को नोबिता का स्केच बुक मिलता है और वहीं पर हम जस्टर और पुटेरा को देखते हैं। वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी पुटेरा के सभी रोबोट आकर उसके एयरशिप में बैठ जाते हैं और उनका एयरशिप उतना वजन झेल नहीं पाता है और जाकर नीचे नदी में गिर जाता है। कोनी सबसे कहती है स्पेसशिप का इंजन खराब हो जाने के कारण इस शिप का स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, हम बहुत जल्द ही एक माउंटेन से टकराने वाले हैं।
कोनी उन सबसे कहती है तुम लोग बैम्बू कॉप्टर लगाकर यहाँ से उड़ जाओ, मैं यहीं पर रहकर इस शिप को कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी। नोबिता कोनी से कहता है हम तुम्हें छोड़कर यहाँ से नहीं जाएंगे, हम सब लोग मिलकर शिप को माउंटेन से टकराने से रोकेंगे। तभी वहाँ पर सुनियो नोबिता की स्केच बुक को लेकर आ जाता है और तुरंत ही कोनी को दे देता है, जिसके बाद वो लोग शिप को बचाने के लिए प्लान बनाते हैं। नोबिता और शिजुका अपने प्लान पर काम करते हैं लेकिन वो दोनों फेल हो जाते हैं और वहीं पर जियान और सुनियो भी अपने प्लान पर काम करते हैं लेकिन वो दोनों भी फेल हो जाते हैं। कोनी और डोरेमोन भी पासवर्ड जानने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन हर बार उनका पासवर्ड गलत हो जाता है। तभी उनके शिप पर एक झटका लगता है और कोनी और डोरेमोन नीचे गिर जाते हैं। कोनी रोने लगती है और कहती है अब हम इस शिप को नहीं बचा पाएंगे। तभी डोरेमोन को कोनी की बताई हुई बात याद आने लगती है कि ये अम्यूजमेंट पार्क कोनी के डैड की एक आखिरी निशानी है। तभी डोरेमोन को अचानक से ही आईडी पासवर्ड याद आ जाता है और कहता है मुझे याद आ गया। वो आईडी में अपने डेट ऑफ बर्थ को डालता है और पासवर्ड में हैप्पी बर्थडे लिखता है और ये पासवर्ड सही हो जाता है। डोरेमोन कोनी से कहता है नोबिता मेरे बर्थडे के दिन मुझे अम्यूजमेंट पार्क पे घुमाना चाहता था। फिर हम देखते हैं एयरशिप की व्हील्स बाहर निकलती है और वो व्हील्स शिप को माउंटेन से टकराने से रोक देती है। ये देखकर कोनी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और डोरेमोन से कहती है हैप्पी बर्थडे। इसके बाद हम कोनी और नोबिता को एक साथ देखते हैं। कोनी नोबिता को उसकी स्केच बुक वापस करती है और कहती है तुम मुझे हमेशा याद रहोगे। तभी नोबिता कोनी से कहता है नहीं, ये स्केच बुक तुम अपने पास ही रखो ताकि तुम जब भी इस बुक को देखोगी तब तुम हमें याद कर पाओगी। और फिर वो लोग डोरेमोन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। तो ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो एंड वीडियो को लाइक भी कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।